हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम क्या हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस तरह पहचाने, आज इसी के बारे में सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और नियम क्या है। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखें। इन टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इन टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, तो इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा कार्य भविष्य काल में जारी रहने का समय दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम देखें। आई वी के साथ सेल है बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तथा समय का भी प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल है बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय में निश्चित समय का प्रयोग कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखें। जैसे 5 o'clock यानी 5 बजे एक निश्चित समय है। जैसे मार्च, ये महीना यानी मंथ, ये समय एक निश्चित समय है। मार्च का महीना एक निश्चित समय है। जैसे सन 2023, ये सन एक निश्चित समय है। जैसे मंडे, एक दिन निश्चित समय है। जैसे मॉर्निंग, एक सुबह निश्चित समय है। इस तरीके से अगर सेंटेंस में आता है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय में किसका प्रयोग किया जाता है? अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 hours, 5 hours यानी 5 घंटे। 5 घंटे एक निश्चित समय नहीं है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। 5 years, 5 साल एक निश्चित समय नहीं है। 5 weeks, 5 सप्ताह एक निश्चित समय नहीं है। 6 day, 6 दिन एक निश्चित समय नहीं है। 6 months एक निश्चित समय नहीं है। 6 महीने एक निश्चित समय नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में इस तरीके से समय दिया होता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर 5 का विशेष ध्यान रखें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये किसी कार्य के फ्यूचर टेंस में लगातार होने और उसके पूरे ना होने को दर्शाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 5वां नियम देखें।
ये किसी कार्य के फ्यूचर टेंस में लगातार होने और उसके पूरे ना होने को दर्शाते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और नियम फिर से देखें। इन टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा कार्य भविष्य काल में जारी रहने का समय दिया होता है। और नियम नंबर 1 देखें। आई वी के साथ सेल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, यानी समय का भी प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ यानी आई वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 5 o'clock मार्च 2023, मंडे मॉर्निंग। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे 5 hours, 5 years, 5 weeks, 6 day, 6 month, 6 month। ये अनिश्चित समय के लिए है। अगर इस तरह अनिश्चित समय आता है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे, अगर इस तरह निश्चित समय आता है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ये किसी कार्य के फ्यूचर टेंस में लगातार होने और उसके पूरे ना होने को दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये किसी कार्य के फ्यूचर टेंस में लगातार होने और उसके पूरे ना होने को दर्शाते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम हैं। इन पहचान और नियम को आप अच्छी तरह समझें, इसे रटें मत, इसे अच्छी तरह समझें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। जब आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और उसकी पहचान का अच्छी तरह ज्ञान होगा और उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, तब आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना बहुत इजीली लगेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान आपको समझ में आए हैं। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान और नियम अच्छी तरह आ चुके होंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान फिर से बताऊंगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।